मैं आज इंदौर आया था। एक माननीय सुप्रीम कोर्ट में मेरी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगी हुई है और ये सन 2021 में मैंने लगाई थी। उसमें कारण ये था, उस समय लगातार दंगे हो रहे थे, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, सांप्रदायिक कटुता चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। देपालपुर इंदौर में, उज्जैन महाकाल में, मंदसौर में, खरगोन में बड़े पैमाने पर जुलूस निकालने के ऊपर और उसमें भद्दे भद्दे नारे। और ये भी एक नई बात है कि एक वर्ग के लोगों को दूसरे वर्ग के धार्मिक स्थल पर जाकर डीजे बजाकर बड़ा जोश आता है नाचने का। ये क्यों होता है, क्या होता है, मैं नहीं जानता, ना उसमें टिप्पणी करना चाहता, लेकिन होता जरूर है। लेकिन उसके बाद एक सभी जगह से एक जैसी घटनाएं हुई, भद्दे नारे लगाए गए, भद्दे भद्दे गाने डीजे पे चलाए गए। और सामान्य तौर पर मध्य प्रदेश शासन के नियम है कि निर्धारित मार्ग से ही जुलूस निकलना चाहिए। कई जगह निर्धारित मार्ग छोड़कर जुलूस उन इलाकों में चला गया जो संवेदनशील होते हैं। ये भी निर्देश है कि कोई भी जुलूस में हथियार लेकर कोई नहीं चलेगा। खुलेआम तलवारें, भाले, फरसे, डंडे लेकर लोग चलते आए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। ऐसे और अनेक घटनाएं हुई हैं, जैसे मंदसौर में खुलेआम कह दिया गया था कि हम फला तारीख को ये गांव खाली कर दो, नहीं तो हम मकान खाली करवा देंगे। उसके बाद दंगा हुआ। इन सब बातों को लेकर मैं उनके डेलीगेशंस के साथ जिस प्रकार से जो प्रताड़ित हुए उन्हीं को आरोपी बना दिया गया। मैं डीजीपी साहब से मिला, जनवरी में भी मिला, 2022 में, तो 2021 में और फरवरी में मिला, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कहते थे एफआईआर डाल दी है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन का हश्र क्या हुआ, उसकी जानकारी कभी मिलती नहीं। इसी बीच में एक माननीय सुप्रीम कोर्ट में मॉब लिंचिंग पर एक पिटीशन लगी थी, जिस पर जस्टिस मिश्रा, चीफ जस्टिस मिश्रा, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस खनविलकर की बेंच ने काफी विस्तार से राज्य सरकारों को ये गाइडलाइन दी है, प्रिवेंटिव, रेमेडियल और प्यूनिटिव। और यानी कि कैसे सांप्रदायिक को रोका जा सकता है। उसके कई पॉइंट्स उन्होंने दिए। उनको रोकने की और प्रक्रिया क्या हो सकती है, वो रेमेडियल थी। और क्या सजा मिलनी चाहिए, इसके बड़ा विस्तार से। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर वो गाइडलाइन पालन कर लें तो कभी फसाद नहीं हो सकता। और पंडित डीपी मिश्रा भी यही बात करते थे कि जब तक मुख्यमंत्री ना चाहे तब तक कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हो सकते।
मैं सन 93 में दिसंबर में मुख्यमंत्री की शपथ मैंने ली। और उसके पहले आपको याद होगा दिसंबर 92 में बाबरी मस्जिद गिराई गई। और उसके बाद लगातार प्रदेश में हर 15 दिन में 20 दिन में दंगे हो जाते थे। जब मैंने शपथ ली तो पहली मीटिंग मैंने डीजीपी मध्य प्रदेश होम सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी की ली। और जो मैंने उन्हें निर्देश दिए वो इस प्रकार के थे। नंबर एक किसी भी जिले में अगर सांप्रदायिक दंगा होता है, छुटपुट सांप्रदायिक घटना हो जाए, लेकिन सांप्रदायिक दंगा जिसमें कि जनहानि, संपत्ति हानि और कर्फ्यू लगाना पड़े, ऐसा दंगा नहीं होना चाहिए। और उसके लिए आप हर थाने में उन लोगों का थानेदार से कहिए कि उन लोगों को छांट के रखे जो नफरत फैलाते हैं, जो दंगा फसाद कराते हैं। एक बात समझ लीजिए, हर धार्मिक वर्ग में हर धर्म में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फितरती होते हैं, जो धार्मिक बात फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और अपने लीडरशिप पाने के लिए वो दूसरे धर्म को अपमानित करने का कोई मौका नहीं चूकते। और यही जिसकी वजह से दंगे फसाद होते, छोटी घटनाओं में दंगे हो जाते हैं। यदि प्रशासन ऐसे सारे लोगों का नाम तय करके और उनको बाउंड ओवर कर ले तो कोई हिम्मत नहीं। और इसीलिए 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा। मध्य प्रदेश में एक दंगा नहीं। और मैंने सांप्रदायिक संगठनों पर भी अंकुश लगाया। जहां एक तरफ बजरंग दल के खिलाफ मैंने कार्रवाई की, वहीं सीमी इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ भी मैंने कार्रवाई की। क्योंकि सामान्य तौर पर देखा जाता है कि जो सांप्रदायिक वातावरण बिगाड़ने का काम हमेशा मिलकर बिगाड़ते हैं। और इसलिए मैंने किसी को नहीं बख्शा, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे मेरी पार्टी का क्यों ना हो। गलत काम किया मैंने उस पर कार्रवाई की है। ये बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूरी गाइडलाइंस के साथ उन्होंने दी है। और जिसका कि उल्लेख मैंने अपनी पिटीशन में किया है। अब वो पिटीशन तो लग गई। माननीय उच्च न्यायालय ने नोटिस भी भेज दिया। और वहां से जो जवाब आया उसमें शुरुआत तो एक पैराग्राफ इससे की कि दिग्विजय सिंह कितना एक महत्वाकांक्षी और सांप्रदायिकता मानसिकता का व्यक्ति है, जो कि खुद कानून का पालन नहीं कर। मेरा इंट्रोडक्शन था। मुझे उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके बाद जो मैंने सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के पालन करने की क्या जिम्मेदारी होती है, क्या उन्होंने आदेश निकाले। उदाहरण के लिए उन्होंने एक गाइडलाइन थी कि हर जिले में एक सांप्रदायिक कायम रखने के लिए और दंगे फसाद रोकने के लिए एक नोडल ऑफिसर एसपी रैंक तैनात किया जाए। लेकिन वो तैनाती नहीं हुई। उसके बारे में कोई उन्होंने कुछ उसका उल्लेख भी नहीं किया। बारे में
इसी के साथ और भी जो गाइडलाइन कंपनसेशन का जहाँ तक सवाल था, कंपनसेशन का भी यही हाल हुआ कि उन्होंने कहा कि 2013 में हमारे सरकार ने भाजपा सरकार ने सांप्रदायिक घटनाओं के कंपनसेशन का नियम बनाया हुआ है। लेकिन ये कंपनसेशन कब मिलता है? जबकि दोषी लोग का दोष साबित हो जाए तब जाके कंपनसेशन मिलेगा। अब जिसका घर जला दिया, उसके घर तोड़ दिया, घर में घुसकर सामान गिरा दिया, तोड़ दिए, उसको तो तात्कालिक सम्मति चाहिए। इसका कोई उल्लेख नहीं करते, इसलिए उन्होंने नई कंपनसेशन स्कीम भी लागू करना। ऐसा विस्तार से आप कहेंगे तो मैं डिटेल भी आपको दे दूंगा। अब लगातार उनका जवाब आने के बाद भी कोई स्पष्ट गाइडलाइन पालन करने का निर्णय उन्होंने हमें नहीं दिया। हाँ, उसको इतना जरूर किया कि सांप्रदायिक वायलेंस और मॉब लिंचिंग को उन्होंने जो नेशनल जो कानून है इस पर डिफेंस का उस कानून को लागू करने के लिए नोटिस उन्होंने दे दिया। लेकिन उस पर कार्रवाई कितनी की वो हमें उसकी कोई जानकारी नहीं थी। तो ये लगातार चलता रहा। तो मैंने अपने आप से जाकर कहा कि मुझे पर्सनल अपीयरेंस के लिए आज मुझे बुलाया गया था। आज भी माननीय न्यायाधीश ने कहा कि आज लोग व्यस्त हैं, आप दूसरी तारीख दे देते। मैंने काफी विलम्ब हो चुका, नहीं हम आपको जल्दी दे देंगे। तो खैर उनसे ज़्यादा बहस करने की आवश्यकता आपको जल्द कर दीजिए। मुझे 10 नवंबर की अगली तारीख में अपनी बात प्रस्तुत कर सकते। इसी बीच में यहाँ पर एक प्रकरण सामने आया जहाँ की शीतला माता मंदिर बाजार में यहाँ के विधायक जी के पुत्र के खिलाफ शिकायत मुझे मिली, और जो कि सोशल मीडिया पर भी आई। और हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने जो प्रताड़ित हुए, उन्होंने मिलकर कमिश्नर पुलिस इंदौर को प्रतिवेदन दिया 15 सितंबर 2025 को। लेकिन इतना भयभीत कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे लोगों ने। कोई एक बबलू शर्मा कोई है उस थाने में, जिसके खिलाफ काफी कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो कि भाजपा का नेता बताता है। उसके बारे में जानकारी ले रहा हूँ कि भाई ये कौन महाशय हैं जिनके खिलाफ काफी एक क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। हमें उम्मीद थी कमिश्नर एफआईआर दर्ज करेंगे। जब जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जी खुद गए, उन्होंने इस बात को कहा और नामजद रिपोर्ट करी। उसके बाद एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आज मैं उन लोगों से मिला जिन लोगों ने आवेदन पुलिस में दिया था, जिनको कि प्रताड़ित कर दिया गया है, वहां से हटा दिया गया है, मजबूर कर दिया गया है। जो किराएदार थे, जो कि दुकान लगाए हुए थे, उनका मकान मालिक दबाव था कि इनका बाहर करो, क्योंकि ये